अपने माता पिता के सपनों को इंदौर की एक बेटी ने पूरा किया है। जहां उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरे जीवन के बाद भी अंकिता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आज मध्य प्रदेश जुडिशरी में बतौर सिविल जज अपनी सेवाएं देंगी। जी हां, ऐसा इसलिए कि जहां माता पिता ने मूसाखेड़ी रोड की गलियों में सब्जियां बेचकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफी मेहनत की, वहीं बेटी ने अपने पिता के सपने को पूरा कर आज उनका सर फख्र से ऊंचा किया है। देश भर की बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है, जहां बेटियां पुरुषों की तरह ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसी ही इंदौर की एक बेटी है जिसने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मूसाखेड़ी में रहने वाली अंकिता नागर ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद सिविल जज की परीक्षा में पास हुई। अब मध्य प्रदेश में जुडिशरी सिस्टम में सेवाएं देंगी। अंकिता बताती है कि वह लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। परिवार में माता पिता सब्जी बेचते हैं। अंकिता भी उनकी समय समय पर मदद करती थी। पिता सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाते थे। जब मंडी से सब्जी लेकर आते थे तब अंकिता ठेले पर सब्जी जमा देती थी। महसूस बहुत अच्छा हो रहा सर, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे को क्या, मेरे परिवार को, मोहल्ले वालों को, सबको बहुत खुशी है। आपने बेटी की किस प्रकार से मदद की पढ़ाई कराने में? कितने समय में पढ़ती थी? सर उसकी पढ़ाई का तो कोई समय ही नहीं था। रात सुबह से थोड़ी 2 घंटे यहाँ दुकान पे आ जाती, ये शाम को घंटे 2 घंटे, फिर उसके बाद में पढ़ाई है। हम लोग खाना वाना खाते थे 10 साढ़े 10 बजे, यहाँ से दुकान बंद करके फिर ये पढ़ाई इसकी चालू रहती थी। तो हम बोलते थे बेटा सो जाओ, आप टाइम बहुत हो गया। तो बोले पापा आप सो जाओ, अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ के सोऊंगी। फिर हमारी नींद लग जाती, थक तो जाते थे सर, यहाँ पे नींद लग जाती है। क्या मालूम कब तक पढ़ती रहती थी ये, और सुबह उठते तो वापस वही पढ़ाई पे ही ध्यान था सर इसका। आपके कामकाज में भी हाथ बटाते? जी सर, काम काज में क्या, अब ये जैसे कि अब मैं मंडी गया, मंडी से सामान लेकर आया, दुकान जमा के अब नहाना धोना ये वो रहता है। इसकी मम्मी रहती तो ये दोनों इधर संभला लेते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ तो फिर ये लोग जाके फिर ये घर का काम भी करते हैं। अंकिता की मां बताती है कि उन्हें अपने समय में बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने का एक सपना जो उन्होंने देखा था आज वह पूरा हुआ। बहुत समय तक किया हमने, मतलब क्या है, हम वैसे मेरा हस्बैंड 5 बजे उठ के मंडी चले जाते हैं और इसके बाद लोग करीबन 8 बजे आते हैं। उसके पहले हम लोग मतलब 7 बजे यहाँ दुकान पर आ जाते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ही ना, फिर अपन पैसा नहीं देगा तो पढ़ किसे पाएगी बच्ची। तो इस वजह से वो भी करती थी, हम भी करते थे। हाँ, चाहे लॉकडाउन था तो पैसे नहीं थे, अब उसने पैसे मांगे 800 रुपए, थे 500 रुपए। और फिर क्या, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है तो पता भी नहीं कितना क्या लगता है। हम यही सोच रहे हैं कि भाई हर कभी पैसे क्या देना। उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है, फिर करके दिए कहीं से उसको, हाँ ले लो आप, तो कर लो जो करना है और क्या। अंकिता बताती है कि मैं निष्पक्ष निडर होकर अब आम जनता की मदद करूंगी और उन्हें न्याय दिलाऊंगी। सर एग्जाम क्लियर करके तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक सपना सच होकर मेरे सामने आ गया है। इसके लिए पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू करी है, 4 साल से लगी हुई थी मैं। एक दिन भी मतलब मैंने मिस नहीं करा पढ़ाई को लेकर। और जब मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आता था तब भी वो तो मेरे लिए एक ट्रिगर रहता था कि अब आगे फिर से बढ़ना है। तो उसी बीच में मैं तैयारी हुई है। लॉकडाउन में रहता था, पर लॉकडाउन तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लिए एक सुनहरा सपना बनकर आया था, क्योंकि उसमें मेरे को हर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसी में मेरे को भरपूर टाइम भी मिला। तो मैंने अपनी जितनी भी कमियां थी उनको लॉकडाउन में ही दूर करा। इसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी और यूट्यूब से भी पढ़ाई करी है। तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा समय था कि पढ़ने के लिए मैंने अपनी सारी कमी को दूर कर फिर एग्जाम आ गई तो मतलब अच्छा मतलब अटेम्प्ट मिला था मुझे इसमें करने के लिए। सर वो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे लॉकडाउन था तो इतना हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो मम्मा ने 500 रुपये दिए थे तो उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहा था। तो मैं कह रही थी इतने में हो जाएगा क्या, तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो फिर मैंने सुबह पैसे मांगे थे तो मम्मी ने बोला कि काम करते अपन शाम तक दुकान लगाते, तो पैसे आएंगे तो तुम ले लेना। तो फिर वो पैसे उन्होंने शाम को दिए, फिर मैं शाम को ही एग्जाम फॉर्म भरने गई थी इसका। सर पढ़ाई के लिए तो होता था कि यहाँ पे मेरे को शाम को 1-2 घंटे देना रहता था। उसके बाद 24 घंटे में से 2 घंटे के बाद 22 घंटे तो पूरा समय मेरा ही अपना ही रहता था। तो उसमें पढ़ाई हो जाती थी मेरी, मतलब डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता था मुझे कि पढ़ने में कि यहाँ पे काम करना है या घर पे रहे, तो डिस्टर्बेंस तो नहीं होता था, हो जाता था मैंने। मैं कहूँगी कि अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता को एक अपॉर्चुनिटी समझे, क्योंकि आपको दूसरा मौका मिला है कि अपनी कमियों को दूर करने का। देखिए आप में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम रुक रहे हैं,
फिर उनको दूर करिए और फिर प्रयास करिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। लगातार प्रयास से सफलता मिलती ही है। अंकिता ने भी काफी संघर्ष अपने जीवन में किया है। इसी संघर्ष का फल आखिरकार अंकिता और उसके परिवार को मिला है। अंकिता की खुशी उनकी मां जाहिर करते करते उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी प्रदेश। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।